जगत में जितनी भिन्नताएं दिखाई पड़ती है, ये सब माया का ही माया है, ये सब माया की ही है। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं। परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता। कहने का मतलब माया भी आप ही है, अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं प्रभु। इसलिए हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर प्रसन्न होइए। हम आपको नमस्कार करते हैं, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए प्रभु। जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका वास्तव में स्वरूप नहीं है। वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान है। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र होता है, आभास होता है। यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यदयोक यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद् ब्रह्म तद्देतुरनन्यदेकम्। हे भगवान, आप में ही यह सारा विश्व, सारा जगत समाया हुआ है। यह सारा विश्व आप ही में ही स्थित है, आपसे ही निकलता है और आप में ही विलीन हो जाता है, आप ही में समा जाता है। किसी के सहारे नहीं, आपने और किसी के सहारे नहीं लेकर आप इसे सब अपने में समा लेते हैं। अपने आप से ही इसका निर्माण किया है, यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप ही हैं और बनाने वाले, इसके रूप भी आप ही हैं, बनने वाले और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं, इसे आप ही जानते हैं, आप ही इसको बनाते हैं। आप ही सब काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था, तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं, एक हैं और अद्वितीय हैं। आपके समान फिर कोई दूसरा नहीं है भगवान। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु। आपकी ही शक्तियां वादियों के विवाद और संवाद एकमति तो संवाद का विषय होती है और उन्हें बार बार मुंह में डाल दिया करती है। आप अनंत, अप्राकृतिक, कल्याण गुण गणों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पाद आदि से कुछ युक्त साकार विग्रह हैं, साकार स्वरूप है। और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्त पाद आदि विग्रह से बिल्कुल रहित हैं, निराकार हैं। यद्यपि
इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी, एक का हाथ और पैर के साथ और एक में हाथ और पैर के बिना दर्शाते हैं। तो दोनों परस्पर आपस में ये परस्पर विरोधी हैं और धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, जो जैसी भक्ति करता है उसी के अनुसार आप उपस्थित होते हैं, आप उसको दर्शन देते हैं, उसी के अनुसार आप कल्याण करते हैं उसका, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तुओं में स्थित है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं, और निषेध की भी कोई न कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार, निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध समा पर ब्रह्म है। प्रभु आप अनंत हैं, आपका न तो कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप, फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अपनी लीला को दिखाते हैं, अपने लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे जगत के पालक, आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, मुझ पर कृपा बरसाइए। यह प्राकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथा स्वयं देवगतो विभाति, यथा नीलपार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम्। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती है, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में आप प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वहां भी आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर गंध को से मिलकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी भी अभिलाषा पूर्ण कीजिए, ऐसा दक्ष महाराज कहते हैं। इनकी स्तुति सुनकर के प्रभु की प्रसन्नता हुई है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधे पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थी, उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक बनमाला लटक रही थी। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा, श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर जो जहाँ पहनना चाहिए उस जगह पर सुशोभित हो रहे थे। और भगवान त्रिभुवनपति भगवान ने त्रिलोक विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद जो उनके थे, उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण जो थे वे स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे।
वह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम से गए, कुछ भयभीत सा हो गए, कुछ डर सा गए। दक्ष प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर निकलती है, झरनों के जल से नदियां भर जाती है, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी दोनों आंखें छलछला आई। उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल नहीं सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबकी हृदय की बातों को जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। श्री भगवान ने कहा कि प्राचेतस महाभाग संसिद्ध तपसा भवान यच श्रद्धया मत्परया मयि भावं परम गतः। भगवान ने कहा कि परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। जो भगवान की इस तरह से आराधना करता है, स्वतः ही भगवान उसकी बड़ाई कर बैठते हैं। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि यह मेरी इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्धि समृद्धि हो। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभुवा आदि मनु तथा इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है। तपस्या मेरी हृदय है और विद्या मेरी शरीर है। कर्म मेरी आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ न था। न तो कोई दृष्टा था और न कोई दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुसुप्ति ही सुसुप्ति छा रही हो। हे प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए तैयार हो गए, उदित हुए। परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि का कार्य में असमर्थ पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की उन्होंने। अर्थात दक्ष भी ब्रह्मा के ही सृष्टि के एक अंग है। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन्य प्रजापति की कन्या आसिकनी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह आसिकनी भी इसी धर्म को स्वीकार करेगी। तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापति, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, मन से होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। सुखदेव जी कहते हैं कि विश्व के जीवन दाता
भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्ध्यान हो गए जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथ चतुर्थ अध्याय चौथा अध्याय यहाँ पर हिंदी में समाप्त होता है, जिसका विषय है दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। त्रुटियां अगर रह गई हो तो कृपया क्षमा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्ण की जय जय राम की जय जय कृष्ण की जय जय राम की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय सीता की जय जय राधा की जय जय सीता की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसका संस्कृत